नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। आदर्श डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आजकल बीमारियों का मौसम चल रहा है क्योंकि मौसम बदलने से कुछ लोगों को सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी शिकायतें हो रही है। इसकी वजह से हॉस्पिटल्स पर या फिर क्लिनिक पर काफी भीड़ नजर आती है। तो ऐसे में हम दिलाएंगे आपको डॉक्टरों की सही सलाह ताकि आप अपने और अपने परिवार का रखें अच्छे से ध्यान। तो चलिए आदर्श डॉक्टर में आज मुलाकात करते हैं खास डॉक्टर से। बदलते मौसम में बढ़ती है बीमारी, ग्रामीण स्तर पर कुशल चिकित्सकों की होती है कमी। ग्रामीण लोग बीमारी को करते हैं अनदेखा, इसलिए लोगों को जागरूक करना है जरूरी। नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड के डॉक्टर डिवाइन अस्पताल के डॉक्टर रणविजय भारती स्थानीय स्तर के रहने वाले व्यक्ति है। उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई है। MBBS MS करने के बाद उन्होंने यह मन बनाया है कि उन्हें ग्रामीण स्तर के लोगों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करानी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण स्तर पर कुशल चिकित्सकों की घोर दिक्कत होती है, जिसके चलते लोगों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाती है। डॉक्टर रणविजय भारती नवादा के हिसुआ जैसे ग्रामीण स्तर पर अपना डॉक्टर डिवाइन हॉस्पिटल का संचालन करते हैं और हर तरह की सुविधा उनके हॉस्पिटल में उपलब्ध है। यहाँ तक कि ग्रामीण स्तर के महिलाओं को प्रसव की व्यवस्था भी अस्पताल में मिलती है। महिलाओं का प्रसव समस्याओं की देखरेख बिल्कुल निःशुल्क होती है। डॉक्टर रणविजय भारती ने यह भी बताया कि उनके हॉस्पिटल के माध्यम से प्रतिभाशाली बच्चों को मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने में भी सहयोग प्रदान किया जाता है। नवादा जिले के इकलौते ऐसे डॉक्टर रणविजय भारती है जो कि जनहित के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं नवादा जिला के काफी सुदूरवर्ती इलाका और प्रखंड पड़ता है हिसुआ, और हिसुआ में ही डॉक्टर डिवाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है। और हमारे बीच डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर रणविजय भारती जी, जो कि MBBS MS हैं और ग्रामीण स्तर पर ये सेवा दे रहे हैं। ये यहाँ के लोगों के लिए काफी सौभाग्य की बात है, क्योंकि जब हम लोग आए और यहाँ के लोगों से संपर्क स्थापित किए, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने आए हैं और वो गरीबों के मसीहा बन चुके हैं। हम लोग डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक इनके अस्पताल तक पहुंच रहे हैं और ग्रामीण स्तर के लोगों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या अधिक किस तरह का पाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आदर्श भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मौसम में सर किन किन डिजीज के पेशेंट अस्पताल तक अधिक पहुंच रहे हैं? धन्यवाद। मैं डॉक्टर रणविजय भारती, जनरल सर्जन हूँ। MS डिग्री है हमारे पास। मेरा मेन अस्पताल नवादा में है, ब्रांच मेन जो है हमारा डॉक्टर्स डिवाइन का, और यहाँ पे हिसुआ में हम लोग उसका ब्रांच खोले हैं। और मैं यहाँ रोज 9 से 11 टाइम अपना फिक्स किया हूँ और रोज OPD में अपना समय देता हूँ। और जहाँ तक अभी इस मौसम में इस एरिया में जो बीमारी मुख्यतः जो अभी देखने को मिल रहा है वो ज्यादातर सर्दी खांसी बुखारी है ना, और कुछ जो दम्मा का मरीज हैं उन लोग का संख्या काफी है। और चूंकि मैं सर्जन हूं तो ज्यादातर मुझसे दिखाने जो लोग आते हैं वो सर्जिकल केसेस रहते हैं। हाइड्रोसील हर्निया है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, रीनल स्टोन है, और इसी तरह का समस्या लेकर आते हैं। साथ में यहाँ पे मैडम है डॉक्टर रितु वर्मा जो MD गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनसे ज्यादातर प्रेगनेंसी रिलेटेड जो केसेस रहते हैं, पेशेंट्स रहते हैं, वो आके दिखा रहे हैं यहाँ पे। और जो अदर ऑपरेटिव जो केसेस रहते हैं जिनको ऑपरेशन कराना रहता है मैडम से रिलेटेड, वो मैडम से मिलते हैं आके। क्योंकि सर जब से हम लोग यह कार्यक्रम का आगाज पूरे बिहार प्रदेश में किए हैं, तब से हम लोगों को भी शहर से लेके गांव तक जाने का मौका मिल रहा है। सर, खास करके ग्रामीण स्तर पर देखा जा रहा है कि लोग आज भी अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं है। आज भी लोग मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और दवा खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं या झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं हैं, उन्हें क्या सुझाव देंगे? ये बहुत गंभीर समस्या है कि लोग या तो खुद से दवाएं खरीद ले रहे हैं या मेडिकल हॉल में जाके दवाएं खरीदते हैं, या फिर उन लोग से दवाएं पूछ लेते हैं जिनके पास कोई मतलब क्वालिफिकेशन नहीं रहता। तो इससे जो नुकसान हो रहा है अविश्वसनीय है। लोग कई एक बार गंभीर समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं और मुसीबत में फंसने के बाद जान बचाने तक लाले पड़ जाते हैं। इसलिए लोग को चाहिए कि अपने सबसे नजदीकी जो चिकित्सक हैं, प्राइवेट में हैं तो प्राइवेट से दिखाएं। यदि प्राइवेट में चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं तो सरकारी में भी कम से कम
एमबीबीएस चिकित्सक तो हर जगह उपलब्ध हैं, तो कम से कम एमबीबीएस जो चिकित्सक सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं उनसे जाके मिले। खुद से तो कभी भी गलती से भी अपना चिकित्सा करने का कोशिश न करें। जी, कहीं ना कहीं जो मेडिसिन अगर खरीद करके खाते हैं तो तुरंत तो फायदा होगा, लेकिन कई तरह के नुकसान भी शरीर पर पड़ सकता है। सर, एक सवाल आपसे हम लोग और जानना चाहेंगे। सर, वर्तमान परिवेश में चूंकि डॉक्टर को सेकंड गॉड की उपाधि दी गई है, लेकिन अभी वर्तमान समय में सर देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में लगातार कमर्शलाइजेशन हावी होते जा रहा है। कई ऐसे नर्सिंग होम और अस्पतालों में सर देखा जा रहा है कि बड़े बड़े डॉक्टर का तो वहां पर नेम प्लेट लगाया गया है, लेकिन वहां पर सेवा वो डॉक्टर नहीं देते हैं, कोई और ही देता है। तो जो लोग सर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आकर के इस प्रोफेशन में कार्य को कर रहे हैं, उन्हें आप क्या नसीहत देंगे? हाँ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। आज की डेट में हर लोग या ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये प्रोफेशन से पैसा कमाना बड़ा आसान है और गलत तरीके से बिना चिकित्सक के रहे हुए वो अपना अस्पताल खोल दे रहे हैं। तो इसमें बेसिकली आम लोग तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सरकार का इसमें रोल है कि वो अपना जो सरकारी अस्पताल है उसको और मजबूत करे, वहाँ पे अच्छा चिकित्सक का पोस्टिंग करे और जो सरकारी छानबीन होता है इस मद्देनजर उसको थोड़ा तंदुरुस्त करे। और हम लोग जो एज ए डॉक्टर डिवाइन का डायरेक्टर में मतलब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सालों से प्लान बनाते बनाते अभी हम लोग निचले जगह जो है शहर है, मतलब जैसे हिसुआ एक छोटा सा जगह है, तो यहाँ पे भी हम लोग अपना सेंटर लेके आए हैं। और इतना ही नहीं, डॉक्टर डिवाइन जो हॉस्पिटल है, ब्रांड है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, ताकि लोग एक दिन मतलब ऐसा आ जाए कि हम हर घर तक पहुंच पाएं। और जो हमारा जो अस्पताल है, जो डॉक्टर डिवाइन ब्रांड है, इसका टारगेट ही रखा गया है कि 0 डेथ फ्रॉम ट्रीटेबल डिजीज, यानी जिस बीमारी का इलाज मौजूद है उससे लोग खास करके ग्रामीण लोग उनका मौत ना हो और उनका इलाज समय हो कर पाए हम लोग। इसलिए ये हम लोग मेहनत कर रहे हैं लगातार। क्योंकि सर अक्सर ये हम लोग भी देखे हैं और देखा जाता है कि जब भी कोई स्टूडेंट या कोई भी बच्चा जब मेडिकल क्वालिफाई करता है तो कहीं ना कहीं वो बड़े शहर के तरफ रुख करता है। लेकिन सर आप इतने वेल क्वालिफाइड चिकित्सक, आप एमबीबीएस एमएस किए और आप हिसुआ जैसे छोटे जगह को आप सेलेक्ट किए, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे बस यही वजह है कि देखिए, बड़े शहरों में जाना पढ़ाई के लिए तो बहुत जरूरी है। आप छोटे जगहों पे तो आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे जी। इसी वजह से नीट यूजी में 282 रैंक होने के बावजूद हम ग्रांट मेडिकल कॉलेज बॉम्बे से पढ़ाई करने के बावजूद हम निचले स्तर के शहर में आए, क्योंकि आप बॉम्बे में एक सर्जन या पटना में एक सर्जन यदि और बढ़ जाता है तो इस शहर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन नवादा जैसा शहर, हिसुआ जैसा जगह पे यदि एक सर्जन आता है तो उस एरिया का नक्शा पलट सकता है। यही वजह है कि हम इतने निचले जगह पे आके अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं। चलते चलते सर अंतिम सवाल आपसे और हमारे जो भी दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स डिवाइन हॉस्पिटल के माध्यम से इस हिसुआ में किस तरह का सेवा दिया जा रहा है और कौन कौन सी फैसिलिटी यहाँ पर अभी मौजूद है। चूंकि हिसुआ एक हमारे अस्पताल का एक छोटा सा ब्रांच है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ ओपीडी देख रहे हैं। डॉक्टर रितु वर्मा जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो अपना गायनी का पेशेंट संभाल रहे हैं। मैं जो सर्जन हूँ तो सर्जिकल और मेडिकल जितने केसेस है उसको संभाल रहा हूँ। डॉक्टर डिवाइन का एक खास फैसिलिटी है, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि चूंकि गर्भवती महिलाएं अक्सर गर्भवती होने के बाद डॉक्टर के पास आते नहीं है कभी, या सीधा डिलीवरी के लिए पहुंचते हैं, तो पूरा गर्भाधारण के दौरान बहुत सारे समस्या जो झेलते हैं उसके बारे में कभी उनको पता ही नहीं रहता और बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ता है लास्ट में। इसीलिए मैडम खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए अपना पूरा 9 मंथ का जो ओपीडी है उसको फ्री रखी हुई है। 9 महीना तक हम लोग फीस ही नहीं लेते हैं। ये हम समझते हैं कि गरीबों के लिए वरदान हो सकता है और ये चीज को हम लोग 2.5 साल से कर रहे हैं, तो अच्छा सफलता भी मिला है इसमें। लोग तक पहुंचने का मौका मिल रहा है और लोग इस फैसिलिटी का फायदा भी उठा रहे हैं।
निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर साहब डॉक्टर रणविजय भारती जी, जो कि हिसुआ में इनका हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है, जिसका नाम है डॉक्टर्स डिवाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। ये हिसुआ क्षेत्र के लोगों के लिए काफी सौभाग्य का बात है कि ये डॉक्टर साहब यहाँ पर अपना सेवा दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब का साफ तौर पर सबके लिए संदेश है कि अगर किसी भी तरह का स्वास्थ्य से संबंधित आपको समस्या होता है, आप अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य जाएं, क्योंकि सरकार की तरफ से काफी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। अगर वहां आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगर आप यहां पर हिसुआ में आते हैं और डॉक्टर्स डिवाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भी आप आते हैं, तो डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर महिला गायनी चिकित्सक भी हैं, जो कि डॉक्टर साहब यहाँ ऑपरेशन करते हैं, और मैडम जो है महिलाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करती हैं। डॉक्टर साहब का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई जाए। इन्हीं सभी सारे चीजों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, नवादा, हिसुआ से।